नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे के अंतर्गत जो वैकेंसियां नहीं आ रही, ठीक है, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, सरकार का क्या जवाब है, विपक्ष का क्या जवाब है, वैकेंसियां कब तक आएंगी, इन सारे विषयों की चर्चा करेंगे और बहुत ही कम समय में आपका जो है मैं इन सारे विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत 2019 के बाद से अभी तक अगर भर्तियों की बात की जाए तो एक प्रकार से भर्तियों का क्या पड़ा है, अकाल पड़ा है। जैसा आप अभी देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपके उड़ीसा में भारतीय रेल आपकी त्रासदी ही कह सकते हैं आप, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद अब जो है मृत्यु का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे साइड करके भारत के जो बेरोजगार हैं वो इस मांग को कंटिन्यू उठा रहे हैं कि भाई अभी तक हमारी ज्वाइनिंग या अभी तक कोई नई वैकेंसी, चाहे वो रेलवे का लोको पायलट हो, चाहे आरपीएफ हो, आपके चाहे रेलवे के आपके जो है अन्य आपके जो विभाग हो, उन सभी मांगों को लेकर जो है आपके जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो रेलवे के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं और इस घटना के बाद से वो मांग कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है ना। और इसी के कारण जो है रेलवे आपका जो है उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, दोस्तों आप देखेंगे ये अभी आपका जो है ये आपका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है रेलवे का, और रेलवे ने आपका जो है ये ट्वीट जो है ये किया है और उसने बताया कि भाई हमने जो है अभी तक लगभग 1.3 लाख जो है आपका एक प्रकार से अपॉइंटमेंट दी है आपका जो है अप्रैल 2022 से लेकर आज तक, है ना। अब यहां से अगर देखा जाए ना दोस्तों तो रेलवे स्वयं से फंसा और या कहा जाए तो अपने ही जाल में रेलवे फंस गया, क्योंकि यहां पर आपका जो है रेलवे ने बताया कि अप्रैल में आपका जो है 2022 से लेकर आज तक हमने आपका जो है इतनी आपकी जो है अपॉइंटमेंट दी है। और आप जब इस ट्वीट पर जाएंगे तो यहां पर बच्चों के आप कमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे कितना ज्यादा गुस्सा हैं, या कहा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से जो है आक्रोश में है। उन सभियों ने आपका जो है कमेंट में एक बात ध्यान से लिखी कि सर आप ये जो 1.5 लाख बता रहे हैं ये 2019 की भर्तियों का बता रहे हैं, ना कि वर्तमान का। हम आपसे पूछ रहे हैं नई भर्तियां कब आएंगी, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कोई भी रेलवे का या कहा जाए तो ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट का ट्वीट तो अभी तक नहीं आया। लेकिन इसी के उपलक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारतीय मीडिया या भारतीय पेपर जो हैं उनके द्वारा भी आपका जो है इस बात को और मुखरता से आपका जो है रखा गया, और पेपर ने जो है पूरा एक प्रकार से अगर कहा जाए तो रेलवे के अंतर्गत ढांचागत कितनी वैकेंसियां खाली हैं, किन किन विभाग में खाली हैं, इसका भी वर्णन कर दिया गया। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर दिया हुआ है कि भाई रेलवे जो है उसमें कितनी वैकेंसियां खाली हैं, लगभग 2,93,943। रक्षा में कितनी है, 2,64,706। डाक विभाग में कितनी है, 90,050। राजस्व विभाग में 80,243। परमाणु ऊर्जा में 9,460। भारतीय लेखा परीक्षा में 25,934। तो इस तरह से आपका यहां पर दिया हुआ है कि भाई पेपर ने भी बताया कि रेलवे में आपकी कितनी भर्तियां खाली हैं, 3 लाख पद खाली हैं। आखिर इन भर्तियों में, इन पदों में कब वैकेंसी निकाली जाएगी? अब सोशल मीडिया भी सरकार से यही पूछ रहा है, यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे चैनल ये आपका सरकार से पूछ रहे हैं, और इसके साथ साथ अब आपका जो प्रिंट मीडिया है वो भी सरकार से ये पूछ रहा है कि जो अभी घटना हुई वो तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब नई वैकेंसी कब तक आएगी? जो आप वादा कर रहे थे कि 10 लाख से ज्यादा वैकेंसियां प्रोवाइड करेंगे, वो कहां है? और अगर पेपरों की बात करें दोस्तों तो एक अगले आपके पेपर में देखिए बाकायदा जो है पूरी तरह से यह भी बता दिया गया कि रेलवे के किस जोन में कितने पद खाली हैं। जैसा आप यहां देख सकते हो स्क्रीन में, यहां पर लिखा हुआ है कि भाई मध्य रेलवे में आपका जो है राजपत्रित गजेटेड 104 है, अराजपत्रित जो है 27,483 वैकेंसियां हैं। आपका जो है पूर्वी आपका रेलवे में 93 है और आपका अराजपत्रित 8,142 है। पूर्व मध्य रेलवे में आपका जो है अराजपत्रित जो है 15,634 पद खाली हैं। मेट्रो में 78 पद खाली हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में 14,329 खाली हैं। पूर्वोत्तर सीमा में आपका 15,855। तो इस तरह से जो है पूरी तरह से यहां पर बताया गया है कि भाई किस रेलवे के जोन में कितनी वैकेंसियां खाली हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं 2019 से 2023 तक। आप सभी को बता दूं कि 2019 के बाद से रेलवे की कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई,
है ना। और इस कारण से आप यहां पर डाटा अगर देखेंगे तो 62,940 2019 में सेवानिवृत्त रिटायर हुए, 2020 में 62,282 रिटायर हुए, आपका 2021 में 56,000 आपके रिटायर हुए, 2022 में 41,000, 2023 में अभी तक 36,561 लोग रिटायर हो चुके हैं रेलवे से। तो आखिर ये जो इतने पद खाली हैं, इनमें वैकेंसियां कब आएंगी, कब इन्हें भरा जाएगा? क्या इस चुनावी माहौल में आपका जो है ये पद भरे जाएंगे, या फिर आने वाले समय में रेलवे कोई नया आपका जो है नोटिफिकेशन निकालेगा? अब देखिए, आप जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, हम और आप मिलकर ही सरकार पर दबाव बना सकते हैं। तो आप सभी कमेंट में जो है ये जरूर बताइएगा कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ हमारा नहीं है। आने वाले अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भविष्य भी इस पर निर्भर करता है। और सिर्फ जो है अभी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में ये मुद्दा नहीं चल रहा दोस्तों। अब जो भारत का एक नया विपक्ष जो तैयार हो रहा है, उस विपक्ष ने भी इस मांग को रखा है। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अभी कांग्रेस के आपके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आपका जो है बीबीसी के हैंडल से इस बात को रखा गया है कि आपका जो है खड़गे ने बालासोर रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने रेलवे में खाली पद, लोको पायलट पर वर्कलोड और कवच प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। ठीक है। अब वर्कलोड की अगर बात की जाए तो ऐसा पता चल रहा है आपका जो है, जहां तक मैंने लोगों से बात किया है, कि जो अभी रेलवे में लोको पायलट है दोस्तों, वो 6-6, 7-7 घंटे सो रहे हैं और कंटिन्यू पूरा दिन आपका जो है वर्क कर रहे हैं। अब आपको भी पता है कि जब शरीर जो है वो प्रॉपर आपका अगर स्लीप या नींद नहीं लेता है तो उससे घटनाएं और बढ़ती हैं, दुविधाएं और बढ़ती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो अभी लोको पायलट है वो कैपेबल नहीं है, बिल्कुल कैपेबल है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा अगर आप उन पर वर्कलोड देंगे, और जब आपके पास इतने पद खाली हैं और इतने योग्य युवा जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो भर्ती में डिले जो है वो किस कारण से हो रहा है वो मेरी समझ से परे है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि सरकार के आपके सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जून या जुलाई में आपके सामने जो है आपके लोको पायलट से रिलेटेड, आपके रेलवे से अन्य विभाग से रिलेटेड लगभग 1 से 1.5 लाख लोको पायलट की लगभग 60,000 वैकेंसियां जो हैं वो जून से जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल सरकार को इस विषय में और ज्यादा जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर लोड बढ़ता गया तो जो कार्य क्षमता, जो वर्क फोर्स अभी काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी भी खराब होती जाएगी। और आप और हम जैसे जो युवा हैं, जो अभी इस रेलवे में अपना सपना देख रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है दोस्तों, कि अगर वैकेंसी नहीं आई तो 2-4 साल बाद वो ओवर एज हो जाएंगे। उसका भुगतान कौन करेगा? भाई सरकार के लिए आप और हम एक आंकड़ा है। आप ओवर एज हो गए, उससे सरकार पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाला जो आपका 30 से 40 साल है वो तो आपका पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें वैकेंसी का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ओवर एज हो गए। और इसीलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किस समय से कर रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि इस मांग को हम कंटिन्यू उठाते रहें। क्योंकि अगर छोटी सी भी अगर आपका जो है ये प्रयास वहां तक पहुंचता है और सरकार इस पर ध्यान देती है, तो आप जैसे युवा जो इस पर डिपेंड है उनका बहुत कुछ संवर सकता है। धन्यवाद।